हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सभी प्यारे बच्चों का मीट जी एक्स प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम। अब तक अपन ने प्यारे बच्चों जो है कैलकुलस का पार्ट 1 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन बात करें, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बात करें, वो अपन कर चुके हैं। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में भी हमने एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम सब मतलब इंटीग्रेशन को फॉलो कर सकते हैं बाय फंडामेंटल ऑफ एंटी डेरिवेटिव। उसके आगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम जैसे अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो शुरू कर चुके थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन में और किस तरीके से फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं। तो शुरू करें, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास लेक्चर क्या रहने वाला है उसकी बात करना। तो सबसे पहले तो मैं ब्रीफिंग कर दूंगा, ब्रीफिंग ऑफ प्रीवियस लेक्चर बता देता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया। कि भैया इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं वो तो देख ले, फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 शुरू करेंगे। सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम देखेंगे भाई, उसके बाद आपको बताएंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। सही आएगी क्या समझ में? तो पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग देख लें कि क्या सीखा था हमने प्रीवियस क्लास में भाई। एंटी डेरिवेटिव, किसी भी एक कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल है, और साथ में हम ये बोले कि वो उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। तो उसी इंटरवल में जो डेरिवेटिव आया है उसका एंटी डेरिवेटिव कौन होगा? वो फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव निकाला है, वो उसका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? एंटी डेरिवेटिव। तो यही फंडामेंटल हमने आप लोगों को सिखाया था। फिर हमने आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव बोलने हैं वो भी सिखाया। उसके बाद हमने ये देखा कि भैया एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम फंक्शंस पे फॉलो करके जनरल फार्मूला तो याद रख सकते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन वो बताऊंगा मैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होने वाला है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स होने वाला है, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होने वाला है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स होने वाला है, और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n+1 अपॉन एक्स n+1 होगा। ये सारे हमने एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट देखे थे, ये आपको दिख रहे होंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी हमने इंटीग्रेशंस देख लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने स्टार्ट किया था, और सब्स्टिट्यूशन ये सारे एंटी डेरिवेटिव हो, सब्स्टिट्यूशन हो, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, ये सब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। क्लियर है चीज? अब इम्पॉर्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया कि सब्स्टिट्यूशन कैसे शुरू होता है, फिर मैंने ये फंडामेंटल भी आपको दिखाया, इसी में मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगा। एक और फंडामेंटल होता है ये, फिर सब्स्टिट्यूशन से किस तरीके से फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, और साथ में बच्चों ये डेफिनेशंस डिफाइन करते करते अपन यहाँ तक तो पहुँचे, 2-3 मेथड भी बताया अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में। आज मैं आपको e की पावर x पे फंडामेंटल सिखाऊंगा कि अगर e की पावर x मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली सिचुएशन दे रखी हो, या फिर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन पूछा हो, या फिर टेन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा हो, ये अगर इंटीग्रेशन पूछे जाए तो इसमें सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। एक्चुअली है तो फॉर्मूला ही ना, और साथ में अपन यहाँ पे सीखेंगे कुछ और सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले, जैसे यही आ गया हमारे पास, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देखो कि लेट सपोज अगर मेरे पास कभी भी इस तरह का फंडामेंटल गिवन हो, लेट सपोज कि मेरे पास में इस तरह का फंडामेंटल कभी भी गिवन हो कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वैसे तो ये ये आएगा, इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम आइलेट फॉर्मूले को है यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन बताएंगे तो ये भी हो जाएगा, साथ में
पार्शियल फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में फिट हो जाएंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन का जो कोशेंट रूल है वो हम यूटिलाइज करेंगे इंटीग्रेशन का, नॉट कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल से हम इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल निकालने वाले हैं, आइलेट फॉर्मूला बाय पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालेंगे। क्लियर है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालने से पहले इन क्वेश्चंस को करते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि मैं देखता हूँ इसका नेचर कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉलो करेगी। तो हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, या फिर हम यहाँ ले सकते हैं 1 + cosec स्क्वायर थीटा, और वो कितना होता है, वो होता है सर cot स्क्वायर थीटा। तो प्लस वाली आइडेंटिटी रूट के अंदर फॉलो हो रही है, सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ मैं काम कर लेता हूँ, x को a tan थीटा कंसिडर कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, यस सर नो। तो dx कितना होने वाला है, वो हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? इज दिस क्लियर टू ऑल? अब देखना dx अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो वो हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे भैया, यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह हम a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। करो सब्स्टिट्यूट, तो ये बन गया भैया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट में से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और वो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा भैया, sec स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर मैं i कंसिडर कर लूँ, इसको अगर मैं i कंसिडर कर लूँ बच्चों, तो यहाँ से i सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, i क्या लेके आई, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर का a कॉमन आ जाएगा, रूट में आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर थीटा। बोलो आया कि नहीं आया समझो बच्चों? ठीक है, अब रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा बनेगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से i क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से i बन जाएगा a से a कैंसिल। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? और क्या बच गया भैया, ऊपर आ गया sec थीटा d थीटा। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आ गया? और हमने sec थीटा का इंटीग्रेशन सीखा था भाई, सीखा था ना, sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करके। तो sec थीटा का इंटीग्रेशन वापस से दिखा देता हूँ, sec थीटा का डेरिवेशन भी हो जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में, और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी निकल जाएगा। वैसे तो मैं बता देता हूँ, मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया है आपको, ये फॉर्मूला डेराइव यहाँ नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, ये रहा। क्लियर है? तो ये sec थीटा का इंटीग्रेशन ही है और कुछ नहीं है। और sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या आया था हमारे पास में, log sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस विल बी नथिंग बट, आई विल बी नथिंग बट log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? प्लस सी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ से सबसे पहले मैं रखूँगा tan थीटा की वैल्यू दैट इज x/a, तो tan थीटा तो x/a हो जाएगा, और यहाँ से sec स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो वो बन जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, ये माइनस इस a स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगी sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू। आएगी नहीं आया समझ में? तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, वो मिल जाएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों i क्या बन गया, i यहाँ से क्या बन गया भाई, log ऑफ sec थीटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a, और tan थीटा क्या बन जाएगा भाई, tan थीटा बन जाएगा हमारे पास x/a प्लस c। क्लियर है क्या?
तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस का लॉग ए कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। तो ये आई क्या बन जाएगा हमारे पास में, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का लॉग ए प्लस सी। आया कि नहीं आया समझ में? तो भैया ये हो गया प्लस का सी। तो अब ये भैया जो लॉग है वो भी कांस्टेंट ही है, तो लॉग और कांस्टेंट मिलकर नया कांस्टेंट बना देंगे, तो उसको हम इसी कांस्टेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट में तो पता नहीं क्या क्या मर्ज हो सकता है। आया कि समझ में? तो दिस इज द आंसर फॉर 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर ही चीज, आ गया समझ में? बस ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था इसे आप याद रखिएगा, और ये आपका डेरिवेशन हो गया इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका। आया कि नहीं आया समझ में? आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अगेन फॉर न्यू थिंग आपके सामने। अब यहाँ पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ जो एक्स हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वो ए सेक थीटा ले लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, वो तो यहाँ लिख देते हैं। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? है ना फंडामेंटल? अरे बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, आप खुद देखो ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है। जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो वो आइडेंटिटी कैप्चर करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम सिंपली जो स्क्वायर रूट है वो सिंपल होके सिंप्लीफाई होके अपने पास सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आई क्या बनेगा, आई बनेगा भैया एक्स की जगह डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं और ये बन जाएगा सेक थीटा टेन थीटा। क्या बन जाएगा भाई, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, यस सर नो? तो dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, क्या भैया, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय इसके स्क्वायर रूट को भी सिंप्लीफाई किया, वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट है क्या? अब ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय जो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि ए स्क्वायर जब कॉमन आएगा रूट से बाहर तो ए हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और वो बनेगा ए टेन थीटा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये टेन थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आई की वैल्यू फिर आई क्या, आई सेक थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आई क्या बना देगा, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। क्लियर है क्या बेटा? अब यहाँ से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस इसको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सेक थीटा की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, तो ये हो गया भैया लॉग बेस ई, नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं, बात ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल लॉग की। तो यहाँ मॉड भी लगा दे, क्योंकि लॉग डिफाइन तभी होगा जब मॉड लगा होगा, ये बात ध्यान रखना नेसेसरी है, नहीं तो हो सकता है क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो क्वांटिटी नेगेटिव ना बने इसलिए उसे मॉडुलस के अंदर डाल दिया जाता है लॉग के केसेस में, क्योंकि लॉग भी नेगेटिव भी हो सकता है, तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव तो काम खत्म। तो अपन क्या करेंगे भैया, जब भी इस डेरिवेशन कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन फॉर्मूलाज डेराइव कर रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और लॉग आ रहा है साथ में, तो मॉडुलस जरूर लगाएं अगर कंडीशन गिवन है तो, ठीक है, वो भी चेक कर ले। तो अंडरस्टूड है? जैसे अब मैंने यहाँ पे भी ये डेरिवेशन बताए थे, तो उसमें भी आप लॉग जरूर मॉडुलस, जैसे हमने लगाया था मॉडुलस, तब भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, सॉरी डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो आता है 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो जब आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें, या क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे थे इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि पहले बात तो ये नेचुरल लॉग है। क्या है भैया? नेचुरल लॉग। कैसा लॉग है? नेचुरल लॉग। और इस नेचुरल लॉग के अंदर जो भी मॉडुलस में जो भी क्वांटिटी आ रही है, क्वेश्चन में सॉल्व करने पे आ रही है, जो डेराइव कर रहे हैं फॉर्मूला, आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्वांटिटी मॉडुलस के साथ हो।
क्लियर है बात? आ जाओ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भैया कि इसमें भी यहाँ लॉग के साथ मॉडुलस भी आएगा और साथ में नेचुरल लॉग भी लगेगा। क्लियर है ये बात? इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। अब देखो यहाँ हमने नेचुरल लॉग लगा लिया, ये हमने नेचुरल लॉग लगा लिया। अब सेक थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? सेक थीटा यहाँ से हम लिख सकते हैं, सेक थीटा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x अपॉन ए। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया हमारे पास में, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बन गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख के इसको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना? आया कि नहीं आया समझ में? छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ है, कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो गया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं यहाँ से। तो टेन थीटा कितना बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉरी, तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखूँगा इस 1 को उधर ले जाके माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 और फिर लगा देंगे रूट। जो सॉल्व होके क्या देगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और वो रिजल्ट देगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज नथिंग बट टेन थीटा। बोलो क्लियर हुआ? ये चीज़ समझ में आई? तो आप इस चीज़ को समझना बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, इसमें हम जो टेन थीटा ये लेके आए हैं ये हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, सेक थीटा की जगह तो क्या रखोगे बच्चों, एक्स बाई ए, अंडरस्टूड है, प्लस टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो ये आ जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अब ये सॉल्व करेंगे तो भैया हमारे पास में क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आई की वैल्यू क्या आई, एलसीएम तो आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी, जिसको कंबाइन करके नया कांस्टेंट दे दो और यू विल बी गेटिंग डेरिवेशन फॉर डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज नथिंग बट नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कैपिटल सी। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अंडरस्टूड है ये चीज़ सभी को एकदम क्लियरली? तो बेटा ये हमारे फॉर्मूले थे दोनों, इसी तरीके से हम इसका भी निकालेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं हम। तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होगा, पहले तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो हमने सीखा था क्लास 11th ट्रिनिटी बैच में सिखाया है मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब पढ़ाया है उसके अंदर सिंपली किस तरीके से हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं। नहीं याद है तो आप लोगों को मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इसको तो सबसे पहले आई कंसिडर करो, आई कंसिडर करने के बाद आप क्या करेंगे, ए कॉमन निकाल लेंगे डिनोमिनेटर से। तो ए जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा तो प्यारे बच्चों ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड याद दिला रहा हूँ, शुक्रिया करोगे मेरा। ठीक है, आगे देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए। अब देखो 1 बाई ए तो बाहर, और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a लिखा। क्यों लिखा, हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गई होगी कहानी? अंडरस्टूड है बेटा ये बात? अगर ये अंडरस्टूड है तो यहाँ से आगे अब देखो क्या करना होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमने इसको यहाँ एक्स स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर बन गया। अब इसको 2pq बनाना चाहते हैं तो टूल चाहिएगा, तो 2 चाहिएगा तो डिवाइड भी कर दिया, ये आपका p बन गया। अब ये q बन गया तो q का स्क्वायर ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, है थोड़ी अवेलेबल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेटा, एक मिनट, तो ये हमने पी स्क्वायर ऐड
और सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस सी बाई ए। अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या बन गया भाई, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास में x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोल लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल लो, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बोल लो, वो फॉर्मेट बन गया है और a आपका बाहर वेट कर रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अब ये हो गया 1/a dx डिवाइडेड बाय x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, समझना है। और ये हमारा बन गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एलसीएम लेने के बाद, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 4a स्क्वायर। क्लियर ये चीज, यहां तक सभी को समझ में आ गया। एलसीएम लो 4ac बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो ये बन गया 1/a dx अपॉन x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको d मान लेते हैं, तो ये हो गया रूट d अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्मेट बन गया है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया है। क्या बन गया है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया है, और वो मैं ऑलरेडी डिराइव करा चुका हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी बता देता है। ये जो हमारे पास क्वांटिटी आ गई है, अब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की सिचुएशन। क्लियर है। अब इसका डेरिवेशन कैसे आए, इसका आंसर कैसे आएगा, वो आंसर बताने के लिए मैं एक छोटा सा डेरिवेशन करूंगा आपके सामने, वो देखिएगा। डेरिवेशन है इसका आई dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो सकती है, टू सब्सटीट्यूट। तो मैं बोलूँगा सर इस पे आप आराम से x इज इक्वल टू ए सेक थीटा सब्सटीट्यूट कर सकते हो, कर सकते हैं। और अगर वो ना करना चाहो तो एक डायरेक्ट तरीका है सर, इसके दो मेथड मतलब सेग्रीगेट हो जाते हैं यहाँ से। एक तो आप x की जगह ए सेक थीटा रख सकते हो, दूसरा आप इसको, दूसरा मेथड, एक तो ये मेथड है, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और जो सेकंड मेथड है उसमें क्या करना होगा वो मैं दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। वो है एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। वो कैसे सर, कुछ नहीं करना बेटा, i इज इक्वल टू, इसको आइडेंटिटी से ब्रेक करो आप, क्या बनेगा ये सर, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए बन जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद आप एक काम करो, प्लस का ए माइनस ए का अगर ऊपर ऐड करके भी करें तो कैंसिल, तो क्या चाहिएगा कुछ सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। जरा देखो तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अंडरस्टूड है क्या। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो गया 2a, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1/2a। बोलो फंडामेंटल समझ में आया। अब यहाँ से भैया, यहाँ से कुछ नहीं करना, इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो ये क्या, इंडिविजुअली इसमें डिवाइड किया तो क्या बन गया, ये dx तो लिखा नहीं, यहाँ लिख दो, ये बन गया हमारे पास में x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल, dx अपॉन एक्स माइनस ए, dx अपॉन एक्स माइनस ए प्लस लॉग ऑफ dx अपॉन, अच्छा अब इंपॉर्टेंट क्या है भाई, अब आएगा माइनस बीच में, तो ये हमने माइनस लगा दिया, dx आ गया, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, तो क्या बन जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस ए, क्या बन जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस ए। क्लियर हो गई ये बात, ये समझ में आ गया। अब देखना बेटा, i मेरे पास में आ गया है, i आ गया 1/2a, dx अपॉन एक्स माइनस ए लीनियर एक्सप्रेशन है, लॉग ही बनेगा, तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास में लॉग ऑफ x माइनस ए नेचुरल लॉग के साथ प्लस यहां भी लग जाएगा, लीनियर फॉर्मेट है, तो ये क्या बनेगा बेटा, लॉग ऑफ नेचुरल ऑफ x प्लस ए, बीच में क्या है माइनस, बीच में क्या है माइनस, ये रहा।
अब लॉग की प्रॉपर्टी लिख जाएगी, प्लस का सी लगा देते हैं। आई इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2a लॉग प्रॉपर्टी लॉग m माइनस लॉग n मॉडुलस ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब सर याद कैसे रखेंगे इतने फॉर्मूलों को, वो तो बताया नहीं आपने। लॉग के केस में कैसे याद रखेंगे, अगर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो भैया मेरे पास में 1/2a तो आना ही है, फिर चाहे फिर वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, चाहे फिर क्या हो, ये वाला फॉर्मेट हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो। समझ में आ रही बात? दोनों ही केस में 1/2a तो आएगा ही आएगा, उससे तो कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऊपर एक्स माइनस ए अपॉन नीचे एक्स प्लस ए आएगा, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऊपर ए प्लस एक्स और नीचे ए माइनस एक्स बन जाएगा। फंडामेंटल क्लियर? ये देखो ऐसे याद रखना है इसको, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। किस केस में? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में। ये वाला याद रख लो, उसी के हिसाब से इसका पैटर्न अपने आप बन जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट केस क्या आता है, ये आता है भैया इंपॉर्टेंट केस ये आता है सर, क्या आपने ये कहा कि आई जो है dx अपॉन अगर x प्लस पी टाइप की सिचुएशन हो तो ये भी log ही बनेगा। ऐसा क्यों? सब्सटीट्यूशन से कैप्चर करो उसको। x प्लस पी को मैं t मान लेता हूँ तो dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा? dt के बराबर हो जाएगा। तो वेरिएबल चेंज हुआ एक तरीके से इंटीग्रेशन में, तो i क्या बन जाएगा dt अपॉन टी, और 1 इस सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। क्या बन जाएगा? ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस सी। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही x माइनस ए का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स माइनस ए नेचुरल लॉग पे कर दिया। ये फंडामेंटल आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये बात? अब देखना बेटा, इसका आंसर निकालना हमारे लिए कितना इजी हो गया। ये क्या दे रखा है? कुछ इंटीग्रेशन का ये टाइप दे रखा है, कुछ सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन जाता है भैया? ये बन जाता है 1/2a लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यही बनता है प्लस सी। बोलो हाँ या ना? अगर ये बनता है तो सीधा सीधा क्या तरीका है, यहाँ a तो हो गया कैपिटल A, क्या √d अपॉन 2a, और ये हम सब्सटीट्यूशन में दिमाग में रखेंगे कि ये हमारे लिए x है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ i इज इक्वल टू 1/2a 1/2a a √d अपॉन 2a हो गया। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्योंकि √d का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर है। समझ में आया? √b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर ही आपका √d का स्क्वायर है। ये फंडामेंटल क्लियर है? 4a स्क्वायर को 2a कंसिडर करके होल स्क्वायर बना लिया, और a यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? √d अपॉन 2a, जो हमने यहाँ लिख दिया है। लॉग नेचुरल x क्या है भैया? ये है पूरा x प्लस बी अपॉन 2a माइनस का a, माइनस a कितना है? √d अपॉन 2a होल डिवाइडेड बाय x प्लस a, तो ये हो गया x प्लस b बाई 2a, अंडरस्टूड है, प्लस √d अपॉन 2a। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अंडरस्टूड है यहाँ तक? तो ये हमारे पास में सोल्यूशन सेट आ गया है, प्लस का कांस्टेंट c लगा दो। अब सिंप्लीफाई करके इसका सोल्यूशन पकड़ा सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। वी आर गेटिंग द रिजल्ट i इज इक्वल टू a न्यूमरेटर में, तो ये हो गया a बाई √d, अंडरस्टूड है क्या? क्या बन गया भैया? a बाई √d नेचुरल लॉग मॉड्यूलस के अंदर ये आएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई ना करें, इसको एज इट इज रहने दें, ठीक है। और अगर करना चाहें तो सीधा सीधा फिर ये बन जाएगा 2ax प्लस b माइनस √d, ठीक है। याद करने का तरीका बता दूंगा, 2ax प्लस b माइनस √d होल डिवाइडेड बाय 2ax प्लस b प्लस √d। क्लियर है? प्लस कैपिटल C, ये आंसर बनने वाला है। अब याद कैसे करेंगे? a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर फॉर्मेट दे रखा है
तो भैया बाहर आएगा a अपॉन रूट डी, ठीक है, ये a और रूट डी क्या है, रूट के अंदर d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, नेचुरल लॉग मॉडुलस लगेगा, कांस्टेंट c हमारा है। अच्छा इस c को यहाँ c मत लिखो क्योंकि यहाँ k ही लिखना पड़ेगा, ये हमारा k ही नेसेसरी है यहाँ पे, यहाँ तो चल जाएगा क्योंकि स्मॉल c हमारा काम में आ रहा है, तो यहाँ कैपिटल k लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 2ax प्लस बी का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2ax प्लस बी, ये रहा 2ax प्लस बी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में लिख दिया, माइनस का रूट डी ऊपर, माइ प्लस का रूट डी नीचे, ये याद करना है बस। अब कोई सी भी इक्वेशन आ जाए, कोई सी भी इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सर अगर मेरा ये एक्सप्रेशन आ गया, मान लो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर इसको ही मुझे करना पड़ जाए सॉल्व तो कैसे करूँगा, कुछ नहीं बेटा, वो फॉर्मूला याद रखो, वो फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि कभी भी इंटीग्रेशन इसका करना हो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाए तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं, ए बाई रूट डी, ए कितना है 1, रूट डी कितना है, रूट डी हमारे पास में है, अब ध्यान से समझना रूट डी की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, तो रूट डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट डी का स्क्वायर आ गया, रूट डी 1/2a, 2a रूट डी आ गया, ये रूट डी आ गया, रूट ओवर डी यानी कि माइनस का 1 बन जाएगा। तो उस केस में नेगेटिव हो जाए रूट डी के अंदर तो फिर क्या करोगे, अच्छा देखो एक तरीके से मैं समझाता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 यानी कि प्लस का 3/4। अब नेचर ऑफ रूट के हिसाब से चलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात समझना इसको, d अगर मेरा लेस देन 0 होगा ना उसी के हिसाब से ये मेरा कैप्चर कर लेगा आंसर, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो ये प्लस हो जाएगा, समझना इस चीज़ को है ना। यहाँ से मैं बाइफरकेट कर देता हूँ सिचुएशन, कैसे, यहाँ से दो केसेस बन जाएंगे, अगर d लेस देन 0 है, अगर d लेस देन 0 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, इस i को मैं लिखूँगा, इस i को मैं लिखूँगा, ध्यान से समझना बेटा। अब यहाँ दो केसेस बन गए, जैसे मेरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाली सिचुएशन आई, मेरे दिमाग में एक ही पिक्चर आई, अरे यार अगर ये इस तरीके से बन जाएगा फिर तो ये आगे ब्रेकर लगा देगा, रोड ब्रेकर। तो यहाँ एक काम करेंगे, जैसे ही अगर मेरा ये d लेस देन 0 बन जाता है तो मैं आई क्या लिखूँगा, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, लेस देन 0 है, माइनस कॉमन निकाल लेंगे बाहर, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भैया, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। और अगर d ग्रेटर देन 0 है तब हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियर है। यहाँ प्लस आ गया तो सीधा आंसर क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा मेरा इस तरीके से कि भैया 1/a रूट ओवर डी एक्स अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस इसको कुछ d1 मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में d1, और d1 क्या कंसिडर कर लेते हैं, 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा रूट ओवर d1 होल डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। अब ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया, ये क्या बन गया भैया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट, और जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बनेगा तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ, एक काम करते हैं इसको अलग से ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, या फिर यहाँ बता दूँ,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं आई मेरा क्या बन जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे, 1/a तो एज इट इज़ है, और 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए बन जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया है। तो ये लिखा जाएगा 1/a यानी कि √d1 और 2a ऊपर tan इनवर्स x क्या है, x प्लस b/2a अपॉन a यानी कि √d1/2a प्लस c। ये सिचुएशन बनेगी बेटा, a से a कैंसिल, 2/√d1 आ गया। हाँ बिल्कुल, वहाँ ये फॉर्मूला लगाने से पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे ये समझ के कि भैया ये जो फंडामेंटल आया है इसका जो d आ रहा है वो d कितना आ रहा है, b² - 4 × a × c, जो कि आ रहा है लेस देन 0, क्या आ रहा है, नेगेटिव। और व्हेन d इज लेस देन 0 हो जाए उस केस में फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ये किस टाइप का पैटर्न बन जाता है, ये बन जाता है 2/√d1 tan इनवर्स x प्लस b/2a डिवाइडेड बाय √d1/2a प्लस कैपिटल K, ऐसा लिख देंगे हम, और वहाँ भी कैपिटल K ही लगाओ, C मत लगाओ। अंडरस्टूड है क्या? इस तरीके से अपने को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ ये जो फॉर्मूला यहाँ अगर मैं अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकालूँ और डेरिवेशन से निकालूँ तो कैसा होगा, वो मैंने लिखा I इज इक्वल टू dx, सीधा फॉर्मूले से आंसर निकाले फिर तो 2/√d1, और d1 क्या होता है यहाँ पे, d1 होता है भैया 4ac - b² नाउ। तो 4ac - b² यानी कि 4 - 1 यानी कि 3, तो ये तो d1 हो गया, और √d1 कितना हो गया भाई, वो हो गया √3। चलो रखते हैं यहाँ, ये हो गया √3 tan इनवर्स x प्लस b कितना है भाई 1 अपॉन 2a यानी कि 2 अपॉन √3 अपॉन 2a यानी कि 2 प्लस k। ये कांस्टेंट हमने अप्लाई कर दिया, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया अगर वो हमें याद होता है तो 2/√3 tan इनवर्स 2 से एलसीएम ले लिया, 2x + 1 होल डिवाइडेड बाय √3 प्लस k बन गया। अब देखो यही आंसर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा के डेरिवेशन से भी कर सकता हूँ। वो कैसे होगा बेटा, वो ध्यान से देखना। इसी को मैं कैसे लिखूंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से प्यारे बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x² प्लस 2 × x × 1/2 प्लस 1, करेक्ट, 2 से 2 कट गया, वही x आ रहा है और वही प्लस का 1 है। अब यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, मैं इसको और एक स्टेप बढ़ा के दिखा देता हूँ, x² प्लस 2 × 2x × 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया प्लस 1। लो आ गया समझ में। अब यहाँ से i क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, i बन जाएगा यहाँ से dx अपॉन x² a² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया भैया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया माइनस का 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/4। यहाँ से i क्या हो जाएगा भैया, i हो जाएगा हमारे पास, अरे कुछ तो बोलो, i बन जाएगा हमारे पास में dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x/a यानी कि x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर यही आ रहा है हमारा, प्लस का c लगा दो। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक, है ना फंडामेंटल्स, बढ़िया शानदार। अच्छा ये करने से पहले कुछ सब्स्टिट्यूशन अभी भी बाकी है, वो कैसे देखो।
अब यहाँ मैं लेके आता हूँ कुछ फॉर्मूले डेराइव करने वाले। जैसे मान लो अगर इंटीग्रेशन चाहिए मेरे को लॉग ऑफ, जैसे हमने सेक एक्स का निकाला तो लॉग का तो नहीं, जैसे कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करोगे। आज मैं आपको वो मेथड भी बता देता हूँ सेक एक्स में मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, उसका रीज़न अपने आप खुद सामने आ जाएगा। कैसे, मैं इसको एक बार के लिए साइन एक्स बना देता हूँ, चलो ठीक है, ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया 1 और ये हो गया डी एक्स, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया बच्चों, साइन एक्स डी एक्स। इंडिविजुअली डिवाइड किया तो कितना बन गया, ये बन गया साइन एक्स, और ये डी एक्स तो लिख ही देंगे इसके साथ, ठीक है सर। और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन गया, कॉस एक्स कॉट एक्स डी एक्स। अब इसका तो इंटीग्रेशन कर लोगे भाई, इसका क्या करोगे, फंस गए ना यहाँ आके। क्या करना चाहिए, खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या करें कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो भैया फिर आप दिमाग लगाओगे कुछ और, फिर बनाओगे कुछ और। तो बेस्ट पता है क्या है, यहीं से हम लेके चलते हैं फंडामेंटल, कि मुझे पता है मैं अगर कॉसेक एक्स में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, समझना बेटा बहुत ध्यान से देखना, अगर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो फंडामेंटल क्या बन जाएगा भाई, आई इज इक्वल टू बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। यस सर नो। अब मैं सब्सटीट्यूशन करूँगा, सब्सटीट्यूशन में क्या करूँगा मैं, सब्सटीट्यूशन करूँगा मैं, लेट कर लूँगा, लेट कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स टी या वाई मान लो, मान लिया। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। यस सर नो। कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। अब ये चीज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, डी वाई। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि माइनस का कॉसेक कॉट एक्स मिल रहा है मेरे को, कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है मेरे को, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया भैया, आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस सी, फॉर्मूला समझ में आ गया। तो आई इज इक्वल टू कितना बन गया, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखना इसमें भी मैं मैनिपुलेशन करके अलग अलग फॉर्मूला भी बना सकता हूं। वो कैसे, क्योंकि अक्सर ये आपको एमसीक्यूज में परेशान करने को मिलेगा। ln यानी कि लॉग, नेचुरल लॉग, कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग, मॉड्यूलस लगाया रखा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये लिख दिया मैंने प्लस का सी एज इट इज, ठीक है। साथ में मैंने आई इज इक्वल टू लिखा लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, इज दिस क्लियर। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस एक्स को क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को मैं सब मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। और ये हो गया हमारे पास बेटा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। बोला है कि नहीं आया समझ में। यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 पूरा का पूरा स्क्वायर, एक पावर कम कर देगा। तो आई क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2। करेक्ट आया कि नहीं आया समझ में, ये आंसर आएगा हमारा
प्लस का सी। और भी अलग अलग फॉर्मेट यहाँ बनाया जा सकता है। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता था, पाई बाई टू प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ इसको मैं, पाई बाई टू प्लस एक्स, करेक्ट है क्या? तो कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। अंडरस्टूड है, ये चीज़ क्लियर है? तो वहाँ से टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू या कॉट पाई बाई फोर माइनस जो भी बना सकते हैं वो बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों के सामने है कि लॉग टेन एक्स बाई टू, अब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वन अपॉन टेन एक्स बाई टू बनेगा, और टेन एक्स बाई टू का क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और वहाँ से रिजल्ट यही आएगा। समझ लो, डिफरेंशिएशन करो उसका क्या बनेगा, वन अपॉन टेन एक्स बाई टू, और टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। वहाँ से नीचे से साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू ऊपर आएगा, एक कॉस एक्स बाई टू नीचे आएगा, तो वन बाई टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू क्या बन जाएगा, साइन एक्स, तो वन बाई साइन एक्स होता है कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, करेक्ट है? ये रिजल्ट भी बन जाएगा। बहुत सारे रिजल्ट बनाए जा सकते हैं कन्वर्ट करके। आर यू गेटिंग दिस? इसी तरीके से मैं बताऊँ, जैसे मान लो अगर मैं इसको कॉपी करके और रिजल्ट बताने की बात करूँ, जैसे मान लो यहाँ वन माइनस कॉस एक्स की जगह मैं इसको साइन पाई बाई, और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको भी बताता हूँ। देखो देखो फॉर्मूले किस तरीके से, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऐसा इंटीग्रेशन है जिसके रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? कैसे बताता हूँ बेटा, देखो जरा ध्यान से देखो। अब ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया, अब देखना इसको सोल्यूशन को किस तरीके से निकालेंगे हम। देखो हमने ये निकाल लिया भैया क्या, कि i इज इक्वल टू, तुम जो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो वो क्या आ गया भैया, वो आ गया हमारे पास में आंसर। इसका रिजल्ट बन जाएगा log मॉडुलस ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और log टेन एक्स बाई टू, बन सकता है ना? और टेन एक्स बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम, अभी देखना इसको और मॉडिफाई करता हूँ मैं, इसको मॉडिफाई करके लेके आता हूँ मैं, इसी को चेक करें और चेंज करके कुछ और लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, इसको लिखेंगे वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ना, ऐसे तो लिखेंगे, प्लस सी, ऐसी है। अब मैं यहाँ से इसको मॉडिफाई करता हूँ, कैसे, वन माइनस कॉस एक्स में कॉस एक्स को लिखूंगा मैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, करेक्ट, और नीचे साइन एक्स को लिखूंगा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, करेक्ट, प्लस सी। अंडरस्टूड है क्या बेटा? ये सारा खेल अब ट्रिग्नोमेट्री लेके चल रही है अपने आप। ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू मेक अ वे ओवर देयर। कैसे? जैसे मैंने यहाँ सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो ये क्या बन जाएगा रिजल्ट, वन माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई, इसको लिख सकते हैं हम वन माइनस टू साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कॉस टू एक्स की तरह ट्रीट करता हूँ, टू बाहर निकालूंगा तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, और उसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। हाँ है ना? क्लियर है क्या ये चीज़? अगर ये फंडामेंटल आपको समझ में आता है तो आगे देखना बेटा, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, लॉग ऑफ, ये वन है, इसको साइन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू लिख सकते हैं, यस और नो? तो ये क्या बन गया भैया, कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू प्लस नहीं माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ गया, कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाय प्लस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ऐसा कुछ रिजल्ट बनेगा। बोला है कि नहीं आया समझ में? और ये हमने मॉडल्स कर लिया है सॉल्व। यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर्स कैंसिलेशन होंगी। ये पूरा का पूरा, ये पूरा रिजल्ट इसको एक पावर रिड्यूस कर देगा, तो क्या फंडामेंटल बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू
माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 4 प्लस माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? मॉडुलस क्लोज प्लस का सी। अब कितना इंटरेस्टिंग और फाइनाइट रिजल्ट बन गया है। अगर मैं कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कुछ ऐसा भी बन जाएगा रिजल्ट। कैसे भी कर लो घुमा फिरा के आंसर यही आएगा। तो वो क्या बन गया 1 माइनस 10। आपको ऐसा भी ऑप्शन मिलेगा देखने को, हालांकि आएगा यही फाइनली, ऐसा नहीं है। अब वो जो रिजल्ट हमने sec x वाला निकाला था वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। समझ में आएगी नहीं ये बात? वो भी कुछ ऐसा ही बना सकते हैं हम। कैसे सर? देखो i का इंटीग्रेशन जो हमने निकाला था sec x का इंटीग्रेशन जो हमने किया था, कैसे किया था? वही sec x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके किससे, sec x प्लस tan x से किया था ना। तो उससे आंसर हमारा कितना आ गया था, और फिर सब्सटीट्यूशन किया था। एम राइट? सही लिख रहा हूँ मैं? तो यहाँ से फाइनली आंसर क्या आ गया था मेरा? फाइनली आंसर आ गया था मेरा आई, वो कितना आ गया था, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। करेक्ट है क्या? अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है भाई। तो क्या करेंगे, 1 बाई कॉस एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एक आंसर तो वो है रेडी, एक आंसर तो ये रेडी है, एक हम बनाएंगे जैसे अभी किया था ब्रेक, वैसे ही। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। करेक्ट है क्या? होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सब मल्टीपल एंगल्स की प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक कर लिया, प्लस सी। और यहाँ से अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसका रिजल्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ, ऊपर तो आ रहा है भैया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस है क्या? चलो ठीक है, तो प्लस का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। करेक्ट है क्या? प्लस सी। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ध्यान से देखना, ये जो फैक्टर जनरेट हो रहा है ये इस पावर को रिड्यूस कर देगा 1 टाइम। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा भैया, लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है? आया कि नहीं आया समझ में? लॉग ऑफ, अब कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो फंडामेंटल क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। आइडेंटिटी है तो किसकी, लॉग मॉडुलस ऑफ टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। क्लियर है क्या बेटा? ये फंडामेंटल समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को? चले आगे देखो। तो ये जो रिजल्ट है वो हम किसी भी एमसीक्यू को वेरीफाई करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। अच्छा अभी तो और हमारे पास फंडामेंटल आते हैं, कौन से भैया? ये भी आएगा क्या, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। देखो सेक स्क्वायर एक्स का कर लिया अपन ने, टेन एक्स का कर लिया, टेन एक्स का नहीं किया, कॉट एक्स का नहीं है। ये दो और सब्सटीट्यूशन से होंगे, वो भी सीख लो। कॉट एक्स डी एक्स लिखा हुआ है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बच्चों, देखना। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। करेक्ट? सब्सटीट्यूशन का बेहतरीन क्वेश्चन। साइन लेट साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, टी मान लो, वाई मान लो। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड,
तो क्या बन गया भैया, cos x dx इज इक्वल टू बेटा dy। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos x होता है ना, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और dx, इसको dy बाई dx लिखेंगे, dx मल्टीपल यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू cos x dx इज इक्वल टू dy अपॉन sin x को हमने y मान लिया था, और हमें पता है कि एक किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में उसी के पैरामीटर का 1/y इंटीग्रेशन हमेशा log x को इंटीग्रेट करता है। तो ये क्या बन गया भैया, i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस c, और y को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, sin x प्लस c। अंडरस्टूड है क्या। अब यहाँ से देखो, आ जाओ, यहाँ से हम ले लेते हैं अब डेरिवेशन दूसरे का, i इज इक्वल टू लेके चलता हूँ मैं tan x का इंटीग्रेशन, tan x dx। इसका जस्ट उल्टा नहीं बनेगा, ये अगर cot x का log sin x आ रहा है तो tan x का क्या आएगा वो भी देखना। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट है, sin x को t माना था तो cos x dx चला गया। अब यहाँ देखो क्या बनता है, लेट करो, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई, sin x dx अपॉन cos x। लेट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर का फंड को ही लेट करेंगे तभी तो sin x dx dt में जाएगा, या वो जो भी dy में जाएगा। तो हमने लेट किया क्या, हमने लेट कर लिया भैया cos x को t, तो यहाँ से माइनस का sin x dx क्या बन गया, sin x बन गया dt बाई dx। अब इस माइनस को उधर भेज देंगे, dx एलिमेंट इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस का dt डिवाइडेड बाय cos x को t माना था तो ये आ गया t, माइनस बाहर dt बाई t क्या बन जाएगा, log मॉडुलस t प्लस c, और t को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, माइनस का log t की जगह क्या पुट करेंगे, t की जगह पुट कर देंगे cos x, तो ये बन गया मॉडुलस cos x प्लस c। एक तो ये है इसका फॉर्मूला, दूसरा माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस cos x प्लस c, और इसको डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा log sec x प्लस c। बोला है कि नहीं आया समझ में। ये आपके सब्स्टिट्यूशन बेस्ड सारे फॉर्मूले थे और उनके डेरिवेशन है। अब इसको अपने को काम में लेना है क्वेश्चंस के ऊपर, उनका सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ठीक है, शुरू करें क्वेश्चंस, आ जाओ। जैसे हमारे पास में आता है ये क्वेश्चन नंबर 1, AIEEE यानी कि बहुत पुराना क्वेश्चन है बट फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखो इसी से कुछ कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल आपको सीखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, एक मिनट बेटा। तो यहाँ से अब देखो क्या कर सकते हैं हम, खुद सोचो इसके बारे में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर मैं इसको i मान लेता हूँ, लेट सपोज सर, तो ये लिखा हुआ है √2 और इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx अपॉन x माइनस पाई बाई 4। तो रूट इसको मानना तो चलो ठीक है, यहाँ भी मान सकते हैं, इसको कंसिडर कर लिया पूरे को हमने i, लेट सपोज। अब ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा ना ये, क्योंकि नीचे क्या है x माइनस पाई बाई 4, ऊपर क्या है sin x। अगर ऊपर x माइनस पाई बाई 4 होता तो आइडेंटिटी से ओपन कर देते, क्या बनाया जा सकता है। हाँ, x माइनस पाई बाई 4 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ लेट कर लेते हैं, क्या लेट x माइनस पाई बाई 4 एज y। अब y के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बन जाएगा भाई, dx इज इक्वल टू, देखो समझना, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया dy बाई dx। तो ये तो सीधा सीधा सर सिंपल हो गया, क्या कि dx किसके बराबर रिप्लेस हो रहा है, dy, एलिमेंट चेंज हो गए बस। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ सर, यहाँ से मैं कह सकता हूँ √2 तो एज इट इज रहेगा, यस सर नो। ये sin x क्या बन जाएगा, अब यहाँ से x क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से x लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से x लिख सकता हूँ मैं y प्लस पाई बाई 4। बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं आया समझ में। तो i क्या बन जाएगा √2 साइन y प्लस पाई बाई 4
dx की जगह क्या आ जाएगा बच्चों dy, और यहाँ से ये बन जाएगा sin y। अब है इजी, हाँ बिल्कुल इजी है। क्यों सर, ये तो आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी की लग जाएगी और हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, y इज इक्वल टू √2 होगा, और ये थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं इसको, साइन y साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी से साइन y cos π/4 प्लस cos y साइन π/4, बोलो आया कि नहीं आया समझ में, होल डिवाइडेड बाय साइन y dy। क्लियर है क्या? अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना चलें तो ये हो गया बेटा √2, साइन इंडिविजुअली डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, साइन y से साइन y कैंसिल cos π/4 प्लस cos y अपॉन साइन y क्या बन जाएगा cot y, और ये आ गया साइन π/4 cot y dy। अब इंटीग्रेशन का रूल होता है, क्या रूल होता है, अगर आप ऐसा लेके चल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा एफ एक्स डी एक्स का, करेक्ट। ये बात ध्यान रखना, एक तो ये है रूल, और दूसरा रूल है अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं बहुत सारे फंक्शंस का इन द ऑपरेशन ऑफ, मतलब फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक्स दैट इज प्लस माइनस ओनली, मैं अभी मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ। एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया, प्लस माइनस जी एक्स हो गया, प्लस माइनस एच एक्स हो गया, एंड सो ऑन, और बाहर लगा रखा है हमने डी एक्स लेट सपोज, तो ये इंटीग्रेशन इनसाइड द ऑपरेशन चला जाएगा और वो क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये रूल हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा हमारे पास में i इज इक्वल टू √2 टाइम्स cos π/4। अब ये देखो cos π/4 कितना हो गया 1/√2 dy इनसाइड आ गया, प्लस साइन π/4 हो गया 1/√2 और cot y dy हो गया। यस सर नो, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है क्या बेटा, ये बात अंडरस्टूड है कि ये चीज़। तो अब मैं इस √2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/√2 बाहर निकल के इस √2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा फाइनली आंसर इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy, जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं भाई, i हमारा बन जाएगा फाइनली y dy का इंटीग्रेशन प्लस cot y का इंटीग्रेशन अभी हम कर चुके हैं, और cot y का इंटीग्रेशन कितना आया था log sin y, तो ये हो जाएगा log sin y प्लस c, y की जगह पुट कर दो, क्या y की जगह पुट कर देंगे हम x माइनस π/4 पुट करो, तो i क्या बन जा रहा है, i बन जा रहा है x माइनस π/4 प्लस लॉग ऑफ मॉड्यूलस लगाओ e लगाओ, क्लियर है। तो बेस तो e रहेगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस π/4 आ गया, y को रीसब्स्टिट्यूट करने पर प्लस का c। अब ये π/4 c के साथ मर्ज हो गया, अगेन c बन जाएगा, तो x प्लस लॉग ऑफ साइन x माइनस π/4 आ रहा है और नेचुरल लॉग के बेसिस पे आ रहा है। तो नेचुरल लॉग के बेसिस पे एक ये आंसर है, ये कॉस हो गया, ये कॉस हो गया, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करने हैं, सॉल्व करने हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ये चीज़ सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जा सकते हैं। करना क्या है जरा ध्यान से देखना ही है, दो तरीके हैं, या तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में आ जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ फंसा दी इसने, ए पूछ लिया कि ए तो चलो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, अब ए का क्या करोगे, ए जाने बिना तो ये आएगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसको आई मान लिया मैंने और साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 5 sin x बाई कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय कॉस एक्स -2। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, dx हम लगा ही देते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया भाई, यहाँ से आ गया i इज इक्वल टू 5 sin x dx होल डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे तो 2 cos x हो जाएगा, तो ये हो गया sin x
माइनस 2 cos x, और इसके डिनोमिनेटर का जो cos x था वो इस cos x से कैंसिल। सर अब बेटा देख, sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो यहाँ cos x प्लस 2 sin x बन रहा है डिफरेंशिएशन से, बट यहाँ तो है ही नहीं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैनिपुलेशन है, देखो कैसे। I इज इक्वल टू, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसको तो sin x लिख देता हूँ मैं, यस सर नो, माइनस 2 cos x दे दिया लेट सपोज, और बचा कितना 5 sin x में से 1 sin x दे दिया तो 4 sin x बच गए, और ये माइनस का 2 cos x था तो क्या ले लेंगे, प्लस का 2 cos x ले लेंगे। अब बेटा दो तरीके होते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, या तो आप इसको इसमें डिवाइड कर लो, बहुत सिंपल, और नहीं तो ये मैनिपुलेशन मैं इसलिए किया है, मुझे पता है अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिलना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, साइन एक्स का cos x, और cos x का माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली क्या चाहिए मुझको, cos x प्लस 2 sin x चाहिए, cos x प्लस क्या चाहिए 2 sin x, cos x है नहीं, प्लस का 2 sin x बनाया जा सकता है, तो प्लस का 2 sin x बनाने के लिए तो ये देखो 2 जैसे मैंने लिया कॉमन, तो प्लस का 2 sin x बन गया, cos x आ गया कि नहीं आ गया, तो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई, ये dx, और डिनोमिनेटर में क्या है भाई, sin x माइनस 2 cos x, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है क्या ये चीज़। तो यहाँ से i क्या बन गया भैया, यहाँ से i क्या बन गया, यहाँ से i हमारे पास बन जाता है sin x माइनस 2 cos x प्लस 4x, 4 sin x प्लस 2 cos x, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो ये बन गया dx, क्लियर है क्या। और 2 अगर हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन निकालने के बाद ये सिचुएशन बन जाएगी 2 sin x प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x, बोला आया कि नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत, अंडरस्टूड है। चलो अब देखना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे sin x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू वाई, डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 sin x, बोलो आया कि नहीं आया समझ में, dx इज इक्वल टू dy, बोलो क्लियर है, बोलो आया कि नहीं आया समझ में। अब ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो पहला तो बन गया x, dx का इंटीग्रेशन x, और ये क्या बन गया प्लस का 2, ये देखो cos x प्लस 2 sin x, cos x प्लस 2 sin x, dx dy बन गया, ये dy और नीचे मेरा y, i इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, x प्लस 2 नेचुरल लॉग y मॉड्यूलस प्लस c, i की वैल्यू कितनी आ गई भैया, x प्लस ट्वाइस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y क्या है, y है sin x माइनस 2 cos x, तो मॉडुलस ऑफ sin x माइनस 2 cos x प्लस c, क्लियर है क्या ये चीज, आया समझ में, अंडरस्टूड है। तो इम्पॉर्टेंटली अपने पास में ये रिजल्ट आ गया और बस यही हमारा आंसर बन गया है, लेकिन उसको क्या चाहिए a की वैल्यू, तो कंपेयर करूँ तो भैया a मेरा 2 आ गया है, बोलो आया कि नहीं आया समझ में बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सर। अच्छा थोड़ा सा ये कुछ सिचुएशन अलग सी बन रही है, मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है, कैलकुलस ऐसा चैप्टर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे नए नए आइडियाज़ अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। तो कैसे सर, देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना दूँ तो 1 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर, तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो -1 करना पड़ेगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ सर ऐसा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर सेक स्क्वायर एक्स और बिल्कुल अलवेली टर्म्स बन रही हैं, हाँ है ना, क्लियर है चीज़, और इसको नाम दिया है आपने एफ एक्स का। तो यहाँ से मेरे दिमाग में आया भैया क्या करो, एक काम कर लो, जो ये आपका एफ एक्स है, अब इसको एक काम करो डिवाइड करो इंडिविजुअली, इसमें भी और इसमें भी, तो ये तो बन गया मेरे पास में 1,
और ये माइनस का। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, समझना, एक बार के लिए लेके चलते हैं, कंटिन्यू। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकाला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। करेक्ट है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये मैंने अलग अलग कर दिए, अभी मैं डिवाइड भी अलग अलग ही करने वाला हूँ। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड किया तो ये बन गया 1, और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये मैंने अलग अलग डिवाइड भी कर दिया और इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। करेक्ट है? यहाँ से अब क्या कह सकते हैं भैया, मेरे पास में एफ एक्स आ गया है, अब अंदर में सेक स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेट करना मेरे लिए ईजी हो गया, तो यहाँ से क्या बन गया एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा बच्चों डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो एफ एक्स का रिजल्ट आ गया भैया, एफ एक्स आ गया, ये आ गया tan x माइनस ये हो गया tan इनवर्स x प्लस सी। अब देखो tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस सी क्या बनने वाला है, एफ ऑफ 1 निकालना है। अब उसने क्या कर दिया, सी हटाने के लिए 0 दे दिया है, मतलब ये पॉइंट दे दिए हैं, तो एफ ऑफ 0 इज 0, और यहाँ ये क्या हो जाएगा tan 0 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस सी, ये भी 0 ये भी 0, ये tan इनवर्स 0 कब होता है, 0 भी होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा 0 आ गई। अब c की वैल्यू अगर 0 आ गई भाई, तो यहाँ से मेरा एफ एक्स क्या बन गया, एफ एक्स सीधा बन गया एक पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रेशन दैट इज tan इनवर्स x माइनस में प्लस का tan x, ये आ गया। तो क्या मांग रहा है, एफ ऑफ 1 मांग रहा है, तो एफ ऑफ 1 अगर मेरे को चाहिए तो ये हो गया tan 1 माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों π/4, तो यहाँ से बच्चों एफ ऑफ 1 क्या आ गया π/4, नहीं ये आ गया हमारे पास में tan 1 माइनस π/4। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? फंडामेंटल क्लियर है सभी को? ये समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? बस आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन किस तरीके से की जाए। अब यहाँ आके बच्चा अटक जाता है, यार एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगर साइन स्क्वायर एक्स को वैसे नहीं लिख सकते तो मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स को तो मल्टीप्लाई करके सेक स्क्वायर एक्स से 1 होगा नहीं, साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जरूर लिख सकता हूँ, आप ऐसे लिख लो, अदरवाइज डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, दोनों तरीके सही हैं, यू कैन प्रोसीड इन एनी मेथड। क्लियर है ये चीज़, आ गया समझ में? तो अगर ऐसे भी करोगे तो रिजल्ट तो यही आएगा। थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करते हैं ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की, तो माइंडसेट अपने आप ओपन अप हो जाता है कि हमें क्वेश्चंस किस तरीके से प्रोसीड करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे और क्वेश्चंस के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।